क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह सोकर उठे हो और बिना किसी कारण के आपका मन एकदम शांत और खुश हो, या फिर पूजा करते समय अचानक आपकी आंखों से आंसू छलक आए हो? दोस्तों, ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। ये ब्रह्मांड के उस मालिक के संकेत हैं कि उन्होंने आपके घर की चौखट पर कदम रख दिया है। अक्सर हम भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन वो तो संकेतों के जरिए हमारे घर में ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम उन 28 दिव्य संकेतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि साक्षात ईश्वर आपके साथ है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्या पता वो एक संकेत जिसे आप अब तक नजरअंदाज कर रहे थे, वही आपकी किस्मत बदलने वाला हो। क्या आप जानते हैं कि जब भगवान आपके घर में वास करते हैं तो आपको कुछ विशेष संकेत मिलते हैं? अगर हर सुबह आपको ये संकेत नजर आते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम पूजा पाठ और अनुष्ठान करते हैं, लेकिन भगवान भी हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। आइए जानते हैं वे 28 संकेत कौन से हैं। ब्रह्मांडीय और प्राकृतिक संकेत। ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। प्रतिदिन सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच अपने आप आंख खुलना। ब्रह्म मुहूर्त के सपने में मंदिर, देवी देवता या मंत्रों का जाप सुनाई देना। शंख की ध्वनि। सुबह उठते ही दूर कहीं से शंख बजने की मधुर आवाज सुनाई देना। मधुर सुगंध। बिना किसी इत्र या अगरबत्ती के घर में अचानक फूलों जैसी दिव्य सुगंध आना। दीपक की लौ। पूजा के दौरान दीपक की लौ का अचानक ऊपर की ओर उठना या तेज हो जाना। फूल का गिरना। पूजा करते समय भगवान की मूर्ति या तस्वीर से फूल का अचानक गिरना। बांसुरी या घंटियों की आवाज। घर में अचानक शांति के समय बांसुरी या मंदिर की घंटियों जैसी आवाज का आभास होना। जीव जंतुओं से जुड़े संकेत। सफेद गाय का आना। घर के द्वार पर सफेद गाय का आना और विशेषकर उसका अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिखना। नीलकंठ पक्षी। घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी के दर्शन होना। लगातार 3 दिन तक दिखना अति शुभ। चिड़िया का घोंसला। मुख्य द्वार या बालकनी में चिड़िया द्वारा घोंसला बनाना। उल्लू का दिखना। रात में या अचानक घर के पास माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू दिखाई देना। पूजा के समय जीव का आना। पूजा करते समय ठीक उसी वक्त कुत्ता, बिल्ली या किसी पक्षी का द्वार पर आना। काली चींटियां। घर में अचानक काली चींटियों का समूह में दिखाई देना और कुछ खाना। व्यक्तिगत और मानसिक संकेत। मन की शांति। बिना किसी कारण के मन का अत्यंत प्रसन्न और शांत रहना। पूजा में आंसू आना। भगवान के ध्यान में इतना खो जाना कि आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अचानक करुणा का भाव। किसी गरीब या जीव को देखकर मन में दया और मदद करने की तीव्र इच्छा होना। क्रोध पर नियंत्रण। चाहकर भी गुस्सा न आना और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। सात्विक भोजन की इच्छा। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा से मन हट जाना और सात्विक आहार की ओर रुचि बढ़ना। कम भोजन में तृप्ति। बहुत कम खाने पर भी शरीर में ऊर्जा और मन में संतोष महसूस होना। पारिवारिक और सामाजिक संकेत। अतिथि का आगमन। पूजा के समय किसी मेहमान का आना और साथ में कोई उपहार या मिठाई लाना। भिक्षु या याचक का आना। पूजा के समय किसी जरूरतमंद का द्वार पर आना, उन्हें खाली हाथ न भेजें। सुयोग्य जीवन साथी। जीवन में एक ऐसा साथी मिलना जो धर्म और कर्म में आपका साथ दे। आज्ञाकारी संतान। बच्चों का संस्कारी होना और माता पिता का सम्मान करना। निरोगी काया। परिवार के सदस्यों का लंबे समय तक स्वस्थ रहना और बड़ी बीमारियों का टल जाना।
बाहरी सम्मान, समाज में बिना किसी स्वार्थ के लोगों द्वारा आपको मान सम्मान मिलना। ईश्वरीय सुरक्षा के संकेत, अंतरात्मा की पुकार, किसी भी गलत काम या दुर्घटना से पहले मन में संशय होना और रुक जाना। बिगड़े काम बनना, लंबे समय से रुके हुए कार्यों का अचानक अपने आप सुलझ जाना। नकारात्मकता का अंतर्घर से क्लेश, झगड़े और भारीपन का पूरी तरह खत्म हो जाना। निष्कर्ष, दोस्तों, यदि इनमें से कुछ संकेत भी आपको मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके साथ है। अपनी पूजा और सेवा को निरंतर जारी रखें। तो दोस्तों, ये थे वो 28 संकेत जो बताते हैं कि आपका घर अब एक साधारण मकान नहीं बल्कि ईश्वर का निवास स्थान बन चुका है। अगर आपको इनमें से एक भी संकेत मिलता है तो खुद को बहुत खुशनसीब मानिए। याद रखिए, ईश्वर उसी के घर में वास करते हैं जहां प्रेम, दया और स्वच्छता होती है। अपने कर्मों को नेक रखें, क्योंकि आपके अच्छे कर्म ही वो खुशबू हैं जो ईश्वर को आपके पास खींच लाती है। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा संकेत महसूस हुआ है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ साझा करें ताकि वे भी ईश्वर की इस कृपा को पहचान सकें। भक्ति की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्रद्धा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।